Let's get started with your next topic, that is retrieve data using query. In your code 402, this topic is given in session 4 and बहुत important है ये topic, retrieve data using query. वैसे भी ये चीज़ ना हर जगह यूज़ होती है, जैसे कोई भी आप ऐप यूज़ कर रहे हो, वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, डाटाबेस क्वेरीज जो है वो यूज़ की जाती हैं, आप लोग यूज़ करते हो। चलो समझते हैं इसको कि डाटाबेस क्वेरी होती क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में समझने के बाद हम लोग मूव कर जाएंगे प्रैक्टिकली कि इसको परफॉर्म कैसे करना है, राइट। तो डाटाबेस क्वेरी सबसे पहले समझते हैं क्वेरी का मतलब क्या है। क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट फॉर डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डाटाबेस टेबल और कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स। क्वेरी एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट हम किसके लिए कर रहे हैं? डाटा या इंफॉर्मेशन। किससे, कहाँ स्टोर है वो डाटा और इंफॉर्मेशन? एक डाटाबेस टेबल में, एक टेबल में भी हो सकती है या एक से ज़्यादा टेबल्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग एक ऐसी क्वेरी जनरेट कर रहे हैं जो यहाँ से इन कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल से हमें इंफॉर्मेशन और डाटा जो है वो लाकर दे रही है। अब आपके दिमाग में होगा मैम क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग क्वेरी। सपोज करो आपके पास 5 टेबल हैं, हर टेबल में 10 या 20,000 के रिकॉर्ड्स जो हैं वो सेव्ड हैं और आपको सब में से कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए कि मुझे वो लोग चाहिए जो सिटी बुढलाडा से बिलोंग करते हैं। इन 5 टेबल में से मुझे उन लोगों का डाटा चाहिए जो सिटी बुढलाडा से बिलोंग करते हैं। तो इन इतने सारे में आप एक टेबल में जाओगे, दूसरे में ढूंढ ढूंढ के, यू कांट डू दिस थिंग, राइट। इतना टाइम नहीं होता, इतना टाइम आप नहीं लगा सकते वो पर्सन ढूंढने के लिए। और एक और बड़ी चीज़ है कि अगर आप ढूंढने भी लग जाओ, देयर इज नो श्योरिटी कि जो आपने डाटा ढूंढा है वो करेक्ट हो, राइट। तो उसमें एरर्स होने की चांसेस हैं या एक दो नेम्स या डाटा स्किप होने के चांसेस हैं। तो उस टाइम पे हमारा जो हीरो है क्वेरी, डाटाबेस क्वेरी, इसकी एंट्री होती है कि हम लोग कुछ ऐसे विजार्ड्स, हम लोग कुछ आज विजार्ड्स या कुछ क्वेरी डिज़ाइन व्यू, या मैं आपको सिखाऊंगी डाटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल कमांड्स कैसे करना है, जिसकी हेल्प से आप एक या एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल से जो डाटा है वो रिट्रीव कर सको। रिट्रीव मतलब लेकर आ सको, राइट। Queries are a way of searching for and compiling data from one or more tables. You can use a query to answer a simple question. कोई भी क्वेश्चन या फिर कैलकुलेशंस अगर आपको परफॉर्म करनी है, डाटा को कंबाइंड डाटा आपको चाहिए डिफरेंट टेबल से, कुछ भी ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, चेंज करना है, डिलीट करना है, आप लोग क्वेरीज की हेल्प से कर सकते हो। आप लोग कुछ डिलीट करना है कि पहले एक कॉलम सेलेक्ट करना है, उसके अंदर से कुछ डिलीट करना है, तो ये सब कुछ आप क्वेरी की हेल्प से कर सकते हो। इसके बेस में सीबीएसई में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सीक्वल कमांड से, एसक्यूएल कमांड की टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आपको एनर्जेटिक लग रहा है वीडियो और आपको लग रहा है कि समझ आ रहा है, लास्ट वीडियोस भी अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करो सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं इन वीडियो से पढ़ सके। ओके, द क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड बाय ओपन ऑफिस। देखो आपके 10th के सिलेबस में जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ ओपन ऑफिस बेस, हमने काफ़ी कर लिया इसके बारे में। ODB इसकी एक्सटेंशन है फाइल्स को सेव करने की। तो ओपन ऑफिस बेस जो है, जो क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करता है दैट इज़ SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की भी डेफिनेशन आपको आ सकती है, तो मैं इसको आपको ना अच्छे से लिखवा देती हूँ, आप नोट कर लो। SQL, इट इज़ अ स्टैंडर्ड, इट इज़ अ स्टैंडर्ड डाटाबेस लैंग्वेज। ये स्टैंडर्ड डाटाबेस लैंग्वेज है जो हम यूज़ करते हैं, विच इज़ यूज्ड to create, maintain and retrieve the relational database। तो मैंने यही चीज़ बोली थी,
रिलेशनल डाटाबेस कौन से होते हैं? जब हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ टेबल्स और उनमें हम लोग एक रिलेशन जो है वो क्रिएट कर देते हैं यूजिंग अ प्राइमरी की। कि मतलब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे की फॉरेन की बनकर उनमें एक रिलेशन जो है वो बना देता है, टेबल्स में रिलेशन बन जाता है। और उन रिलेशंस को अगर हमें मेंटेन करना है, क्रिएट करना है या रिट्रीव करना है उनमें से कुछ, तब हम लोग एसक्यूएल कमांड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कमांड आप यहाँ पे लिख लो, एसक्यूएल यूज अ सेलेक्ट, एसक्यूएल यूज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट टू select और extract specific डाटा। हम लोग SQL में जब भी क्वेरी हमें क्रिएट करनी है तब हम लोग SQL की सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे किसी भी डाटा को, स्पेसिफिक डाटा को सेलेक्ट या एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अब हम प्रैक्टिकल, क्वेरी समझ में आ गया, डाटा को रिट्रीव करना है हमें ये समझ में आ गया। अब हम लोग डाटा को रिट्रीव करेंगे यूजिंग 3 मेथड्स। सबसे पहला मेथड है जो हम करने वाले हैं, दैट इज क्रिएटिंग क्वेरी यूजिंग विजार्ड। जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे यूजिंग एसक्यूएल कमांड्स। आप क्वेरी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, जैसे हमने क्वेश्चन एक किया था क्यूए क्वेश्चन की वीडियो मैंने इससे पहले डाली हुई है, जिसमें हमने जो भी कमांड्स पहले की थी, DDL एंड DML जो कमांड्स मैंने आपको करवाई थी, उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस भी आपको करवाए हुए हैं प्रीवियस वीडियोस में, सो दैट आपको पता लग जाए कि इन कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं, बट मेनली क्वेश्चंस जो बनेंगे वो बनेंगे क्वेरीज को आपको पूछा जाएगा कि क्वेरीज को लिख के दिखाओ, इस क्वेरी को लिख के दिखाओ यूजिंग एसक्यूएल कमांड। बट आपकी बुक में जो भी मेथड्स हैं हम लोग सारे कवर अप जरूर करेंगे। सो सबसे पहले हम सीखते हैं क्रिएटिंग क्वेरी यूजिंग विजार्ड। मेरा मेन फोकस इसलिए होता है कि आप लोग करो बाकी मेथड्स भी, ओपन ऑफिस में जो भी बाकी हैं वो करो, क्योंकि आपको एक बार अगर स्टेप समझ लिए ना तो कमांड्स भी आप इजीली बना सकते हो। तो लास्ट टू लास्ट सेशंस में हमने जो डाटाबेस बनाया था ना, यूट्यूब डाटाबेस, जिसमें हमने टेबल्स क्रिएट कर रखे हैं, डाटा इंसर्ट कर रखा है, तो ये हमने 3 टेबल्स बनाए थे। उसमें स्टूडेंट बनाया था यूजिंग डिजाइन व्यू, एम्प्लॉयज बनाया था यूजिंग विजार्ड एंड स्टूडेंट 1 बनाया था हमने यूजिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो मैंने यही डाटाबेस ओपन कर लिए सो दैट हम लोग क्वेरी क्रिएट कर सके। तो डाटाबेस में टेबल्स बहुत अच्छे से हमारा हो गया है। क्वेरीज हम लोग करने वाले हैं, 3 चीजें करेंगे, क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी एंड टूल्स में जाकर हमारी एसक्यूएल वाला। ठीक है, बट अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी। इजी है। तो सबसे पहले ये आपसे पूछेगा, स्टेप 1 तो यही है, क्लिक करो क्वेरीज ऑप्शन को। क्वेरीज होता क्या है वो समझ लिया, टेबल्स क्या होता है वो भी हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेरी लगानी किस पे है, राइट? जो भी जिस पे भी क्वेरी लगानी है वो टेबल जो है आपको सेलेक्ट करना होगा। तो हमने स्टूडेंट टेबल बनाया था, एम्प्लॉयज टेबल बनाया था यूजिंग विजार्ड, तो यही टेबल मैं जो है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो इस एम्प्लॉयज में देखो ये वाले आपने फील्ड्स बनाए थे, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और डिपार्टमेंट आईडी, तो इसने आपको ये शो कर दिया है। ठीक है, अब आपको सेलेक्ट करने हैं वो फील्ड्स जिसके ऊपर आपको क्वेरीज लगानी है। सेलेक्ट, देखो इस पॉइंट पे टेबल आपने दे दिया कि किस टेबल पे आप क्वेरी लगाना चाहते हो, उस टेबल में अब आपको कॉलम सेलेक्ट करने हैं जिस पे आप जो है क्वेरी लगाना चाहते हो। ठीक है, सिलेक्शन आ गई है यहाँ पे। वैसे ही हम कमांड्स लिखते टाइम सेलेक्ट कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने सारी सेलेक्ट कर ली है। एंड नेक्स्ट इज सॉर्टिंग ऑर्डर। आपको किस तरीके से इसको सॉर्ट करना है, सॉर्ट बाय, मतलब देखो सेलेक्ट फील्ड्स में आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मोबाइल है, डिपार्टमेंट आईडी है, तो किससे आपको सॉर्ट करना है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो सॉर्टिंग है वो आप किस फील्ड के अकॉर्डिंग करना चाहते हो। तो लेट्स टेक इट फर्स्ट नेम। ठीक है, एंड नेक्स्ट नाउ इट इज सर्च कंडीशन। सर्च कंडीशन हम सर्च करते हैं
एम्प्लॉयज फर्स्ट नेम के लिए कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कंडीशन दे देते हैं, अच्छा मुझे ना याद नहीं है इसमें कौन कौन से नाम हमने फिल किए थे। चलो, एम्प्लॉयज फर्स्ट नेम वैल्यू इज इक्वल्स टू कीर्ति, लेट्स टेक इट कीर्ति, ठीक है। एंड नेक्स्ट कोई भी कंडीशन देनी है, हमें फिल्टर करना है ना, तो मैंने यहाँ पे सर्च कंडीशन दे दी, एम्प्लॉयज में जिसका फर्स्ट नेम कीर्ति के इक्वल है वो डाटा मुझे चाहिए। नेक्स्ट डिटेल्ड क्वेरी या समरी क्वेरी, कि शॉर्ट में चाहिए या पूरी डिटेल चाहिए, टाइप ऑफ क्वेरी आपको कौन सा चाहिए। मैंने सेलेक्ट कर लिया डिटेल्ड क्वेरी। एंड नेक्स्ट में आपको आ गया है कि अगर आपको कोई भी असाइन करना है अलाइंसेस इफ डिजायर्ड, अगर आपको कोई भी फील्ड को चेंज करना है, राइट, अगर जैसे एम्प्लॉयज डॉट आई डी इज आई डी, अगर इसको आपको कुछ भी चेंज करना है, नाम चेंज करना है, तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट ओवरव्यू, ये आपने चीज़ें सेलेक्ट की हैं। सॉर्टिंग ऑर्डर आपने फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग लिखा। सर्च कंडीशन है फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू कीर्ति, नो ग्रुप्स वर असाइंड, नो ग्रुप्स कंडीशंस वर असाइंड। एंड फिनिश। देखो कुछ नहीं आया, यहाँ पे आपको टेबल खाली दिख रहा है क्योंकि इसमें कोई भी कीर्ति नाम का एम्प्लॉय नहीं है। मैं दिखा भी देती हूँ, यहाँ पे हमने एम्प्लॉयज लिया था, अच्छा इसमें डाटा ही नहीं है, वाह। तो इसको दोबारा करते हैं, लेट्स टेक स्टूडेंट, ठीक है, मार्क्स के ऊपर लगाते हैं, स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेरीज में। दोबारा करते हैं, यूज विजार्ड, लेट्स टेक स्टूडेंट में मार्क्स ले लेते, अवेलेबल फील्ड्स हमें सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, एक करना है एक कर लो कि इस पे ही क्वेरी लगानी है, अगर सारे करने हैं सारे कर सकते हो। ये भी मैं आपको बताऊंगी, एक टाइम पे जब हम एसक्यूएल कमांड्स करेंगे एक एक फील्ड करना है तो फील्ड का नाम आपको देना पड़ेगा क्वेरी में। अगर आपको सारे करने हैं तो आप स्टार एस्ट्रिक की हेल्प से आप लोग पूरे के पूरे फील्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हो एक साथ यूजिंग एसक्यूएल कमांड, ठीक है, वो मैं बताऊंगी आपको। नेक्स्ट सॉर्ट बाय मार्क्स, एक ही किया है तो उसी के ऊपर कंडीशन लगेंगी। तो स्टूडेंट मार्क्स इज स्मॉलर देन 99, 100 ही ले लेते हैं, जिनके 100 से मार्क्स कम है उनका डाटा मुझे शो करो। नेक्स्ट एंड फिनिश। देखो तो आपको मार्क्स, देखो मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया था सिर्फ मार्क्स वाला फील्ड, तो उसने सिर्फ रिकॉर्ड में क्या दिखाया, मार्क्स दिखाए हैं। अगर आप सारे के सारे फील्ड्स जो हैं वो क्रिएट करते तो आप लोगों को वो सारे के सारे फील्ड्स का जो डाटा है वो शो कर देता, 88 मार्क्स किसके हैं, क्या नाम है, ये सब कुछ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे चलें, आगे हम लोग क्वेरी लगाएंगे यूजिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। मैं आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्रिएटिंग क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। ओके, अच्छा मैंने आपको क्वेश्चन दिया, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सेकेंड इज क्रिएटिंग क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज राइट एसक्यूएल क्वेरी टू जनरेट list of students who pay more than 20,000 fee। आपको क्वेरी जनरेट करनी है जो बच्चे जो हैं इससे ज़्यादा जो है फीस जो है वो पे करें, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो,
क्वेरीज में जाकर क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू करके हम लोग यहाँ पे जो है वो क्वेरी लिखेंगे अपनी, ठीक है। तो इसको लिखने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ सो दैट फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो। राइट एसक्यूएल क्वेरी टू जनरेट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु पे मोर देन 20,000 फी। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले सेलेक्ट करोगे वो कॉलम्स जिसका आपको डाटा लेना है। सेलेक्ट मैंने कर लिया रोल नंबर, स्पोर्ट्स, नेम, फी एंड सिटी, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट 1, जहां पे वेयर जो फी है वो क्या है, ग्रेटर देन 20,000। ईजी है, बहुत ईजी है, आप आराम से कर लोगे। बस अगर आप इसमें से सपोज करो ये रोल नंबर नेम ना सेलेक्ट करते तो वो डाटा बस उन्हीं का फी और सिटी ही आपको दिखती, जिनकी स्टूडेंट्स के 20,000 से ज़्यादा फ़ी है उनका जो डाटा आपको दिखता वो फ़ी और सिटी कॉलम वाला ही दिखता, ये ना दिखता। तो मैं जितने भी आप कॉलम सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो दिखने वाले हैं। तो हम लोग ये करके भी देख लेते हैं। अच्छा एक बार हम देखते हैं इसमें, सॉरी, टेबल्स में जो स्टूडेंट 1 है, कॉलम है रोल नंबर, नेम, फ़ी एंड सिटी। तो हम लगा लेंगे जिसके 20K से ज़्यादा है फीस, तो हमें ये 1202 नेम सुरेश, फ़ी इतनी, सिटी ये वाला डाटा जो है हमें फर्स्ट रो वाला ये दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको करके देखते हैं, क्वेरीज, क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल। तो इसमें हम लगाएंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, रोल नंबर, नेम, फी एंड सिटी फ्रॉम स्टूडेंट 1, दैट इज योर टेबल नेम। कहाँ पे, जहाँ पे वेयर फी इज ग्रेटर देन, so sorry, fee is greater than 20,000, right? And we will save this query, query 1, या फिर हम इसको दे देते हैं student 1 underscore fee and save। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। स्टूडेंट 1 अंडरस्कोर फी से हमारा बन गया है, आप देख सकते हो हमारे पास एक रो का डाटा जो है वो शो हो रहा है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। बेसिकली हम लोग क्वेरीज को यूज़ कर रहे हैं अपने डाटा को फिल्टर करने के लिए। अगर आप कोई भी ऐप कुछ भी यूज़ करते हो उसमें फिल्ट्रेशन मैंडेटरी होती है, या फिर अच्छी ऐप्स में फिल्टर आप कर सकते हो अपने डाटा को। इतना बड़ा डाटा होता है उसको हम लोग ईजिली फिल्टर कर सकते हैं, राइट। तो इसमें भी हम उसी तरीके से जो है वो काम करेंगे। अब अगर आप देखना चाहते हो क्रिएट क्वेरीज यूजिंग डिज़ाइन व्यू, हम लोग फटाफट उसको करके देख लेते हैं। बट आई डोंट थिंक सो वो आपको इतना उसमें आएगा कुछ भी, बट वाई नॉट, है ना, करके देख लेते हैं। क्रिएट क्वेरी यूजिंग डिज़ाइन व्यू। क्वेरीज आपको पता लग गया, बहुत ही पावरफुल टूल है जिससे आप लोग अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हो। अगर आपको डिज़ाइन व्यू में काम करना है क्वेरीज को क्रिएट करने के लिए, तो उसमें आप पहले तो डाटाबेस आपने ओपन कर रखा है, राइट। डाटाबेस ओपन करने के बाद क्वेरीज में जाकर क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे पहले किया था वैसे ही, मतलब सेम सिमिलर चीज़ें हैं। इसमें से आपको जो भी टेबल है वो सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट 1 ही सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं। जब आपने ऐड किया आपके पास फील्ड्स आ गए हैं यहाँ पे जो भी इस स्टूडेंट 1 के टेबल में मेंशन्ड है, राइट। फील्ड्स आ गए हैं। अब हम इन फील्ड्स को ऐड करेंगे हमारे, मतलब जो भी आपको फील्ड ऐड करना है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। नाउ वी विल ऐड द फील्ड्स टू द क्वेरी। तो आपको जो भी ऐड करना है आप कर लो। अच्छा, नेम कर लेते हैं, ओके। अब टेबल में जाकर स्टूडेंट 1 हमारे पास टेबल है, हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है, वो हमने सेलेक्ट कर लेते हैं। और फील्ड्स करने आपको सेलेक्ट, यहाँ पे जाकर
कर सकते हो, रोल नंबर, सिमिलरली स्टूडेंट 1, फी स्टूडेंट 1, सिटी स्टूडेंट 1। मैंने सारे के सारे जो फील्ड्स हैं वो क्रिएट कर लिए हैं। सॉर्टिंग करनी है वो भी आप कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग, अगर आपको कोई भी सॉर्टिंग करनी है आप लोग कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेव कर देंगे। क्वेरी 1 के नाम से हम लोग इसको सेव कर देते हैं। अब हमने, अच्छा इसमें एक चीज़ देख लेना, हम यहाँ पे इसमें क्वेरी हमने लगाई क्या है कि जो सॉर्टिंग है वो सिटी की जो सॉर्टिंग है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। हमने इसमें इस तरीके से क्वेरी जो है वो लगाई हुई है एंड ओके, ठीक है। अब हम यहाँ से ऑप्शन है रन करने का, हम इसको रन करेंगे तो आप देखो सिटी जो है हमारी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुकी है। तो हमने यही लगाई थी कि सिटी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। आप इसको, अगर आपको कुछ चेंजेस करनी है वो भी आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको असेंडिंग कर दूं, सेव कर दूं, फिर रन करूं, अच्छा इसको बंद करके हमें दोबारा करना पड़ेगा, इसको बंद करके हमें दोबारा करना पड़ेगा। असेंडिंग में ASC होता है, करोगे वो इजीली हो जाएगा। और अगर आपको एक साथ सारे के सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो मेक श्योर सेलेक्ट स्टार करेंगे हम लोग, ठीक है, सेलेक्ट स्टार। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं, क्रिएट अ क्वेरी टू जनरेट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल यूजिंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कौन सा होता है आपका, दिस इज योर वाइल्ड कार्ड करेक्टर, इसको एस्ट्रिक भी बोल देते हैं। यूजिंग दिस अगर आपको सब कुछ सेलेक्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ करके। क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू, यहाँ मैंने कर दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, सेव, ओके, बंद किया। क्वेरी 2, देखो स्टार मतलब जो भी है टेबल में, जो भी स्टूडेंट 1 में टेबल में जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको सब कुछ सेलेक्ट करना है तो आप इस तरीके से करोगे। अभी मैंने इस पर कंडीशन नहीं लगाई है तो आप इस पर कंडीशन लगाकर देखना, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आप वो करके लेकर आना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ क्वेरीज जनरेट करने के लिए, करके आना, ठीक है। राइट अ क्वेरी टू जनरेट द रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स को जनरेट करके आपको दिखाना है मुझे, ओके। इजी है, एक लाइन का है, सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज होगी। नेक्स्ट है राइट अ क्वेरी टू जनरेट द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स having more than 700 marks from student table। उन स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए जिनके मार्क्स जो है 700 से ज़्यादा हैं स्टूडेंट टेबल में, उनकी मुझे लिस्ट चाहिए। आप ये दोनों क्वेश्चंस करके आओगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं ये दोनों क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगी, आप लोग मैच कर लेना सही है या नहीं है। इसके अलावा क्वेरी के बेसिस पे काफ़ी और क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे सो दैट जिस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है आपको वो क्लियर हो जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना मत भूलना, शेयर इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है।
Thank you everyone. Bye bye. Have a nice day.